त्यागी कौन? राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। शव को लाने के लिए वह फिर शमशान में पहुंचे। पहले की तरह उन्होंने शव को वृक्ष से उतारा और उसे अपने कंधों पर लादकर मौन भाव से शमशान से बाहर की ओर चल पड़े। तब बेताल बोला, राजन, अब तक किए गए अपने समझाने के प्रयासों से मैं यह समझता हूँ कि आप अपने हठ छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर भी आपको समझाना मेरा धर्म बनता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि उसे सुनकर आप अपना हठ छोड़ देंगे। दूसरे कहानी सुनाने से आपका ध्यान भी बटा रहेगा, जिससे आपको मार्ग के कष्टों का आभास भी नहीं होगा। प्राचीन काल में अनंगपुर में अर्थदत्त नाम का एक महाधनी व्यापारी रहता था। उसके लड़के का नाम धनदत्त था और लड़की का नाम मदन सेना था। मदन सेना कन्याओं में रत्न के समान थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी धर्मदत्त नाम के एक वणिक पुत्र की नजर उस पर पड़ गई, जो उसके भाई धनदत्त का मित्र था। उसे देखते ही धर्मदत्त का हृदय कामदेव के बाण समूहों से छिदकर अचेत सा हो गया। वह काफी देर तक उसी के ख्यालों में खोया रहा। इस तरह काफी दिन बीत गए। मदन सेना अपने घर चली गई। उसे वहां न देख पाने के कारण धर्मदत्त का मन व्यथित होने लगा। तब उसको याद करता हुआ धर्मदत्त अपने घर आ गया और चंद्रमा की किरणों से बिंधकर अपने बिस्तर पर लौटता हुआ पड़ा रहा। उसके मित्रों और संबंधियों ने उससे इस विकलता का कारण पूछा, लेकिन काम रूपी बाण से मूर्छित धर्मदत्त कुछ भी न सह सका, न कह सका। रात भर वह सो न सका, बस उसी कन्या की याद में खोया रहा। सुबह उठकर फिर वह उसी बगीचे में गया। वहां उसने मदन सेना को अकेली देखा, जो अपनी सखी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका आलिंगन करने की इच्छा से वह उसके पास गया और उसके चरणों में झुककर प्रेम के कोमल वचनों से रिझाने लगा। तब मदन सेना बोली, मैं कुमारी हूँ, वाग्दत्ता पत्नी भी हूँ। अब मैं आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पिता समुद्रदत्त नामक व्यापारी को मेरा वाग्दान कर चुके हैं। थोड़े ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर धर्मदत्त बोला, मेरा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। धर्मदत्त की ऐसी बात सुनकर मदन सेना इस भय से विकल हो गई कि कहीं यह बल प्रयोग न करे। उसने कहा, आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है, किंतु पहले मेरा विवाह हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। यह सुनकर धर्मदत्त ने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि मेरी प्रिया मुझसे पहले किसी और की हो चुकी हो, क्योंकि कोई दूसरा जिसका रस ले चुका हो क्या उस कमल पर भौरा प्रीति रख सकता है। मदन सेना बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं विवाह होते ही पहले आपके पास आऊंगी और तब अपने पति के पास जाऊंगी। उसके यह कहने पर भी वणिक पुत्र ने बिना पूरे विश्वास के उसे नहीं छोड़ा। उसने शपथ के सहित उसे सत्य वचन से बांध दिया। तब उससे छुटकारा पाके घबराई हुई वह अपने घर आ गई। विवाह का समय आने पर जब उसके विवाह का मंगल कार्य समाप्त हो गया, तब वह पति के घर आई। हंसी खुशी में दिन बिता के रात के समय वह पति के साथ शयन कक्ष में गई। वहां पलंग पर बैठकर भी उसने अपने पति समुद्रदत्त की आलिंगन आदि चेष्टाओं को स्वीकार नहीं किया। समुद्रदत्त जब उसे अपनी मीठी बातों से रिझाने की चेष्टा करने लगा, तब मदन सेना की आंखों में आंसू भर आए। तब समुद्रदत्त ने मन में सोचा कि निश्चय ही यह मुझे पसंद नहीं करती। यह सोचकर उसने कहा, सुंदरी, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मुझे भी तुमसे कोई काम नहीं है। जो तुम्हें प्रिय लगे तुम उसी के पास चली जाओ। यह सुनकर उसने सिर झुका लिया। फिर वह धीरे धीरे बोली, आर्यपुत्र, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, किंतु मुझे आपसे कुछ कहना है। आप उसे सुने। आप प्रसन्न रहें और मुझे शपथ पूर्वक अभय दान दें, जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। समुद्रदत्त ने उसे वचन दे दिया। तब वह लज्जा, विषाद और भय रहित बोली, एक बार जब मैं अपने घर के बगीचे में अकेली खड़ी थी
तो काम पीड़ा से आतुर होकर मेरे भाई के मित्र धर्मदत्त नामक युवक ने मुझे रोक लिया। जब वह जिद पर उतर आया तब मैंने पिता को कन्यादान का फल मिल सके और निंदा भी न हो, इस विचार से उसे वचन दिया कि विवाह हो जाने पर पहले मैं आपके पास आऊंगी, तब अपने पति के पास जाऊंगी। अतः आप मुझे इस समय वचन का पालन करने की अनुमति दें। मैं उसके पास जाके तुरंत ही आपके पास लौट आऊंगी। बचपन से मैंने जिस सत्य का पालन किया उसको मैं छोड़ नहीं सकती। उसकी इन बातों ने समुद्रदत्त को वज्रपात के समान आहत किया, लेकिन वह सत्य से बंधा हुआ था, इसलिए वह क्षण भर सोचता रहा। अन्य पुरुष में आसक्त इस स्त्री को धिक्कार है, यह जाएगी तो अवश्य ही, फिर भी मैं इसे सत्य से क्यों टिकाऊं? इससे मेरा विवाह हुआ है, इसका आग्रह मुझे क्यों होना चाहिए? यह सोच के समुद्रदत्त ने उसे जहां जी चाहे जाने की अनुमति दे दी। वह उठी और पति के घर से बाहर निकल गई। मदन सेना अंधेरी रात में अकेली मार्ग में चली जा रही थी। तभी किसी चोर ने दौड़कर उसका आंचल पकड़ा और रास्ता रोक लिया। चोर ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मदन सेना डरती हुई बोली, तुम्हें इससे क्या, मुझे छोड़ दो। चोर बोला, मैं तो चोर हूँ, तुम मुझसे कैसे छुटकारा पा सकती हो? यह सुनकर मदन सेना बोली, तब तुम मेरे गहने ले लो। चोर बोला, अरे भोली, इन पत्थरों को लेके मैं क्या करूंगा? तुम्हारा मुख चंद्रकांत मणि के समान है, कमर हीरे के समान है, शरीर सोने का सा है, तुम जगत के आभूषणों के समान हो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। चोर की बात सुनकर मदन सेना ने विवश होकर अपना वृत्तांत सुनाने के बाद उस चोर से प्रार्थना करते हुए कहा, कुछ देर के लिए मुझे क्षमा करो, तुम यहीं ठहरो, तब तक मैं अपना वचन पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपनी इस सच्ची बात का उल्लंघन नहीं करूंगी। यह सुनकर चोर ने उसे सच्चाई पर अटल रहने वाला समझा और छोड़ दिया। वह चोर वहीं रुककर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना वहां से धर्मदत्त के पास चली गई। धर्मदत्त मदन सेना को चाहता था। उसे इस प्रकार निर्जन में अपने पास आई हुई देखकर उसने सारा वृत्तांत पूछा। फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोला, तुम्हारी सच्चाई से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन तुम पराई स्त्री हो, तुमसे मुझे कोई प्रयोजन है नहीं, अतः तुम्हें कोई देख ले इससे पहले तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। इस प्रकार धर्मदत्त ने उसे छोड़ दिया। तब वह उस चोर के पास आई जो मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चोर ने उसकी सच्चाई देखकर कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम अपने गहनों के साथ अपने घर जाओ। इस प्रकार चोर ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ चल दिया। इस प्रकार वह प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के पास आई और अपने शील की रक्षा कर सकी। पति के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत उसे बताया। पति ने देखा कि उसके मुख की कांति कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर संभोग का कोई चिन्ह भी नहीं है और उसका मन शुद्ध है, तो उसने मदन सेना को अखंडित चरित्र वाली, सत्य का पालन करने वाली तथा सती स्त्री मानकर उसको कुलोचित सत्कार किया। फिर समुद्रदत्त उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। यह कहता सुनाकर बैताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब यह बताए कि उस चोर और उन दोनों वणिक पुत्रों में से त्यागी कौन था? यह जी जानते हुए भी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आखिर विक्रमादित्य को अपना मौन तोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, बेताल, त्यागी उनमें से चोर ही था, दोनों वणिक पुत्र नहीं। पति ने वैसे आसन वाली स्त्री को विवाहिता होने पर भी त्याग करने योग्य समझकर उसका त्याग किया था। वह कुलीन वणिक अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के प्रति आसक्त जानकर भी कैसे अपनाता? दूसरे वणिक पुत्र का हृदय वेग समय पाकर मंद हो गया था। फिर उसे इस बात का भी डर हुआ होगा कि सारी बातें जानकर उसका पति सवेरे होने पर राजा से कह देगा, अतः उसने भी उसे त्याग दिया। लेकिन चोर को कोई डर नहीं था। वह गुप्त रूप से पाप कर्म में लगा हुआ था। उसने तो आभूषणों के सहित पाई हुई स्त्री को छोड़ दिया। इससे वह सच्चा त्यागी था। राजा विक्रमादित्य का मौन भंग होते ही बेताल उनकी पकड़ से आजाद होकर
पुनः उसी शिशंपा के वृक्ष पर शव सहित जा लटका। विक्रमादित्य खड़े खड़े देखते रह गए।